हेलो एवरीवन। तो वेलकम यू ऑल इन रूल्स ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.2। ये है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इससे पहले 7.1 हम लोगों ने सॉल्व किया, जिसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन पे बेस करके प्रॉब्लम सॉल्व किए विथ बेसिक फॉर्मूलाज क्या क्या यूज्ड हुआ था। तो फॉर्मूलाज में बेसिकली ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन था। डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला उसको ऑपोजिट करने से इंटीग्रेशन का होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट नंबर लिया ट्वाइस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब भी इंटीग्रेशन होगा आपको dx यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है उसमें किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा है, किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा है, तो उसे हमें मान लेना होगा t। जैसे ये जो फंक्शन दिया है, देखिए 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा। चलिए, तो 2 तो नहीं है नीचे, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। तो देखिए नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, तो आप नीचे वाले को क्या करें, t कंसीडर करें। इस तरह लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, ठीक है। जिसका डिफरेंशिएशन कोई दूसरा फंक्शन है उसे t मान लेना है। अब इसे आप डिफरेंशिएशन कर दे, देयरफॉर ddx ऑफ दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ddx ऑफ t। नाउ डिफरेंशिएशन करें, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू dt बाई dx। अब आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट आपने t मान लिया, इसे छोड़ करके बाकी जो वैल्यूज है उसका वैल्यू आपको निकालना है। इसे छोड़ के क्या है, 2x dx है, तो 2x dx का वैल्यू यहां से निकाले, तो 2x और dx डिवाइड है इस तरफ ले आया इक्वल टू dt। तो 2x dx का वैल्यू निकालना था, निकल गया। अब इंटीग्रेशन लिखे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 2x by 1 plus x square dx कैन बी रिटेन h। तो देखिए 1 plus t स्क्वायर को 1 plus x स्क्वायर क्या था, t माना हुआ है, और 2x dx को क्या लिख सकते हैं, dt। अब ये क्या आ गया, सिंपल फॉर्म में आ गया, जो 7.1 पे हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो इंटीग्रेशन 1 बाई टी का क्या होता है, log t। log t का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी, तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t, और साथ में क्या देना होता है, प्लस c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ t की वैल्यूज को दे दे, t क्या था, t वाज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से सॉल्व करना है। पहले देखना है किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा है या नहीं, अगर है तो उसे t मान ले, उसको छोड़ के बाकी जो बचा उसका वैल्यूज निकालेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। 2 में बोला है log x बाई x, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करें क्या यहाँ पे किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा है या नहीं है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है, तो log x का 1 बाई x मिल गया, स्क्वायर नहीं लीजिए, ओनली log x, तो 1 बाई x, तो उसे आप t मान ले। तो लेट अस कंसीडर log x इक्वल टू t।
ठीक है। अब डी डी एक्स ले ले दोनों तरफ। अब किसका वैल्यू निकालना है, ये तो t मान लिया तो टी स्क्वायर हो जाएगा, बचा 1/x dx। तो 1/x dx का वैल्यू निकाले। चलिए पहले दोनों तरफ डी डी एक्स लीजिए, इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टी। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और ये dt बाई dx है, तो dx को इस तरफ लाए तो 1/x इंटू dx का वैल्यू क्या मिला, dt। तो 1/x dx हमें चाहिए था, ये मिल गया। अब वैल्यूज को पुट करें तो इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर बाई x dx क्या होगा, तो दिस इज t, तो t का स्क्वायर और 1/x dx क्या हो गया, इट इज dt। तो t स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेशन x टू द पावर n फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या होगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और प्लस c आ जाएगा। तो दिस इज t क्यूब बाई 3 प्लस c और t का वैल्यूज को दे दे, t क्या था, log x। तो log x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इज इट विजिबल? नहीं। ओके, सो वी कैन राइट दिस एज हियर। सो दिस कैन बी रिटन एज t है, t को क्या लिख सकते हो, यहां लिख देता हूं ऊपर में। दिस इज इक्वल टू log x, t का वैल्यू, t क्या माना था, log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस c इज द फाइनल आंसर। इन द सेम वे लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। 3 में आए, 3 इज 1/x प्लस x log x। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें। 3 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log x dx। तो यहाँ पे किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा है या नहीं चेक करें। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन x का 1 प्लस x का 1 और log x का 1/x, तो वैसा तो ऊपर में है नहीं। नाउ सबसे पहले आप देखें क्या कुछ कॉमन होगा या नहीं। अगर कॉमन या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है देन फर्स्ट डू दैट। इफ कॉमन और सिंप्लीफिकेशन इज पॉसिबल देन डू दैट फर्स्ट। नाउ सी, यहाँ पे हम पहले कॉमन ले सकते हैं x। तो यहाँ पे पहले आप कॉमन ले ले, तो x आप कॉमन ले लिया तो 1 प्लस log x बचा, ओके dx है। ना अभी देखिए किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा, तो आप 1 प्लस log x का ddx निकाले, 1 का 0, log x का कितना 1/x, देखो 1/x है, मिल गया। तो डायरेक्ट पता नहीं चल रहा था बट आपने कॉमन लिया, कॉमन लेने से ये आ गया। तो x इज कॉमन, ओके ये तो 1 का ddx 0, log x का 1/x, तो 1/x है, प्रॉब्लम सॉल्व। सो लेट अस कंसीडर, लेट 1 प्लस log x को आप t मान ले तो ddx ले ले, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, ddx ऑफ 1 प्लस log x इक्वल टू ddx ऑफ t। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का 1/x इज इक्वल टू dt बाई dx। चलो क्या वैल्यूज चाहिए, 1/x dx का वैल्यू, तो यहां से 1/x और dx इधर आ गया इक्वल टू dt। नाउ अब सब्स्टिट्यूट कर दे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ऑफ 1 प्लस log x dx इज इक्वल टू क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये t मान लिया, 1 प्लस log x को t और 1/x dx है, 1/x dx को dt लिख सकते हो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है, log t। तो दिस इज log t प्लस c और t की वैल्यूज को दे दो, t की वैल्यूज क्या था 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x हो गया प्लस c तो रहेगा ही, एंड राइट c इज द
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4. 4 में है साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स. ये क्या होगा? तो 4 में साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, दोनों पॉसिबल है. अब यहाँ पे किसको मानना पड़ेगा, किसको नहीं मानना पड़ेगा? तो देखो, अगर आप साइन एक्स को मानते हो, सपोज साइन एक्स को आपने टी मान लिया, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स. तो dx इस तरफ आ गया, तो cos x dx इज इक्वल टू dt. तो cos x dx चाहिए, ये तो t हो गया, लेकिन यहाँ पे cos x dx तो नहीं है. cos x dx है, बट cos x क्या है? साइन का एंगल में है, ये फ्री नहीं है. आपको फ्री cos x चाहिए, cos x फ्री होना पड़ेगा, बट यहाँ पे cos x क्या है? साइन का एंगल में है, तो इसे आप नहीं मान सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो आप क्या करें, साइन एक्स से नहीं हो रहा, आप cos x को मान ले. तो अब अगर आप cos x को t मानते हैं कि लेट अस कंसीडर cos x इज इक्वल टू t, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देयरफॉर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और t का dt बाई dx. अब आपको क्या चाहिए? साइन एक्स dx चाहिए. साइन एक्स फ्री है, तो आप यहां से वैल्यूज को निकाल ले साइन एक्स dx का. क्या होगा? माइनस इस तरफ आ गया राइट हैंड साइड पे. अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, देयरफॉर इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कॉस, साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स इंटू dx इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो? सो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन. तो देखो, cos x को t माना, तो ये क्या हो जाएगा? sin t. sin तो है, cos x t हो गया. और यहाँ पे sin x और यहाँ पे dx, इसको क्या लिख सकते हो? sin x dx को माइनस dt. तो दिस इज माइनस dt. चलो, क्या फॉर्मूला होगा? लिखो. तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, माइनस बाहर साइन टी dt. तो देखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x. अच्छा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos. तो ऑलरेडी 7.1 पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और dt cos t, और लास्ट में क्या देना है? प्लस c. तो दिस इज cos t प्लस c. नाउ t की वैल्यूज दे दो. t की वैल्यूज क्या था? cos x. तो cos ऑफ cos x प्लस c विल बी आवर फाइनल आंसर. ठीक है, इस तरह करना है. यहाँ पे cos x फ्री नहीं था, तो आप sin x को t नहीं मान सकते. चलो, ये कौन था? 4. 5 पे आए. 5 इज दिस वन. नाउ 5 में दिया है क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन साइन ऑफ ax प्लस b इंटू कॉस ऑफ ax प्लस b. तो इसके साथ cos b है, cos ऑफ ax प्लस b, और इंटीग्रेशन है तो dx. नाउ अभी देखो, साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का डिफरेंशिएशन साइन, तो आप यहां किसी को भी मान सकते हो, एंगल सेम है. तो यहां साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का डिफरेंशिएशन साइन, किसी एक को मान ले और अकॉर्डिंगली सॉल्व कर दे. ठीक है, यहाँ पे तो कोई एंगल में बाउंड नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. So let us consider साइन को मान ले, साइन ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू t. तो डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन cos. अच्छा, तो साइन x का cos x,
x तो नहीं है, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करना होता है, चेन रूल। तो डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, और t का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ टी। सो फाइनली क्या मिलेगा, cos ऑफ ए एक्स प्लस बी, यहां से a मिल गया, x का 1 b का 0, और dt बाई डी एक्स। अच्छा, तो साइन को आपने t मान लिया, तो वैल्यूज किसका निकालना पड़ेगा, साइन को छोड़ के। तो इसका वैल्यूज आप यहां से कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, तो cos ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो a को इधर लाए, dx को इधर लाए, तो cos ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स विल बी इज इक्वल टू हाउ मच, सो दिस विल बी इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई a। चलिए सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू, देयरफॉर इंटीग्रेशन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी dx कैन बी रिटेन h। चलो इसको लिख दो सब्स्टिट्यूट करके, तो इंटीग्रेशन, नाउ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी t हो गया, और cos ऑफ ए एक्स प्लस बी dx का वैल्यू dt बाई a। नाउ a इज कांस्टेंट, बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन t का इंटीग्रेशन तो पता ही है, t का पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1। अब t की वैल्यूज दे दो, तो 1 बाई 2a, t का वैल्यूज क्या था, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर हो गया प्लस सी, या होल स्क्वायर देने से होल स्क्वायर दे दो, आएगा तो यहीं पे। तो ये हो गया 5 नंबर। नाउ प्रोसीड टू 6 इज इंटीग्रेशन रूट ओवर ए एक्स प्लस बी, चलो dx। तो चाहो तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो, तो सब्स्टिट्यूशन से करने से कर लो। तो अंदर वाले को t मान लो, क्योंकि हम लोग के पास रूट x का फॉर्मूला है, ये रूट x तो नहीं है, ax प्लस b है, तो ax प्लस b को क्या करे, t कॉन्सिडर कर ले। तो लेट ax प्लस b इज इक्वल टू t। अब वैल्यूज किसका निकालना है, dx का, क्योंकि इसको आपने t मान लिया, तो dx का वैल्यू निकाले। तो डिफरेंशिएशन ax का a, b का 0, और t का डिफरेंशिएशन ये क्या वैल्यू चाहिए, dx, तो dx क्या होगा, dt बाई a। चलो सब्स्टिट्यूट कर दे वैल्यूज को, सब्स्टिट्यूट करने से क्या मिलेगा, तो इंटीग्रेशन रूट ओवर ए एक्स प्लस बी dx कैन बी रिटेन h। तो रूट ओवर, इसको t माना, ए एक्स प्लस बी को, और dx की वैल्यू क्या है, dt बाई a। तो 1 बाई a बाहर, इंटीग्रेशन t, रूट को आप हाफ लिख सकते हो, तो t की पावर हाफ, यूज फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाने से क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी इज इक्वल टू 1 बाई a, 1 बाई a, t की पावर हाफ है, तो t की पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1, और प्लस c आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए ये हो गया। अब सिंप्लीफाई कर दे, 1 बाई a, t की पावर हाफ प्लस 1 3 बाई 2, ये हाफ प्लस 1 3 बाई 2 प्लस c। अब क्या लिखे, तो 2 ऊपर गया, तो 2 बाई 3 हो गया a, और t का क्या था वैल्यू, ax प्लस b, तो ax प्लस b पावर कितना, 3 बाई 2, तो 3 बाई 2 प्लस c। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। तो चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, और ऐसे भी करने से होगा। 7 नंबर करें, 7 नंबर, 7 इज x रूट ओवर x प्लस 2, तो इसको करना है। तो किसी एक का डिफरेंशिएशन तो दूसरा है नहीं, x का 1 होता है, 1 है नहीं, इसका करने से भी 1 आएगा, 1 है नहीं। तो अभी x को आप रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, x को रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बट ये अगर ऐसा होता
x प्लस 2 इंटू रूट एक्स, मतलब रूट एक्स पे आ जाता और ये फ्री हो जाता रूट से, तब आप इंटू कर सकते थे, तब रूट एक्स इंटू एक्स प्लस रूट एक्स इंटू 2 ऐसा हो जाता तो इजी होता। तो ऐसा बनाने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलो रूट के अंदर जो है उसे आप x मान ले तो ये पैटर्न आ जाएगा, रूट इधर आ जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। चलो तो मान ले लेट अस कंसीडर x प्लस 2 इज इक्वल टू t। तो dx की वैल्यू निकाल ले, तो ddx करने से x की 1, 2 का 0 और t का dt बाई dx आएगा। किसका वैल्यू चाहिए? dx का। तो 1 प्लस 0 1, तो dx इज इक्वल टू dt। नाउ वैल्यूज पुट करें, क्या होगा? ओके, दिस इज कंप्लीटेड 6 नंबर। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें। देयरफॉर 6 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ x into root over x plus 2 dx can be written h। तो x plus 2 को क्या मान लिया? t। तो रूट के अंदर t आ गया, बचा क्या? x। x को क्या लिख सकते हो? x can be written as t minus 2, प्लस 2 है इस तरफ आया तो माइनस 2 हो गया। तो ये x को लिख दिया t minus 2 और dx को क्या लिख सकते हो? dt। एक बार फिर चेक कर ले, रूट के अंदर जो है उसे t माना तो रूट t हो गया, फिर x है, x को लिख सकते हो t माइनस 2, x कैन बी रिटेन एज t माइनस 2 और dx को क्या लिख सकते हो? dt। तो dx कैन बी रिटेन एज dt। नाउ इट कैन बी मल्टीप्लाइड, तो रूट t इंटू t हो गया माइनस रूट t इंटू 2 हो गया, तो दिस इज dt। सो ये क्या होगा? t की पावर हाफ प्लस t की पावर 1, तो हाफ प्लस 1 माइनस रूट t मतलब t की पावर हाफ इंटू 2। चलो पार्ट पार्ट कर ले इसको। तो इंटीग्रेशन t की पावर 1 प्लस हाफ 3/2 का माइनस 2 निकल गया बाहर, इंटीग्रेशन t की पावर हाफ का। चलो यूज द फॉर्मूला। तो t की पावर दिस, तो क्या होगा? x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस 2, सेम t की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और लास्ट में प्लस c देना होता है। चलो सिंप्लीफाई इट। तो t की पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 मतलब 1.5, 1.5 प्लस 1 2.5, 2.5 मतलब 5/2 बाई ये भी 2.5 मतलब 5/2, ओके, माइनस 2, हाफ प्लस 1 3/2, तो 3/2, ये भी 3/2 प्लस c। नाउ फाइनल आंसर 2 ऊपर गया 2/5, t की पावर 5/2 माइनस 2 ऊपर गया 4/3, t की पावर 3/2 and plus c। So this is our final answer for question number 7. Proceed to 8. 8 में है this one. Okay. So integration x into root over 1 plus 2x square dx. तो यहाँ पे देखो किसी एक का डिफरेंशिएशन क्या दूसरा है। अगर आप रूट के अंदर वाले को, रूट के अंदर जो है उसे आप t मानते हो तो क्या होगा इसका ddx देख लो पहले। 1 का 0, 2x स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x, 2x इंटू 2 4x, तो 4 तो कांस्टेंट है, अरेंज हो जाएगा। मेन वेरिएबल x है, x है बाहर है, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन आराम से हो जाएगा। अंदर वाले का डिफरेंशिएशन बाहर है, 4 एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो लेट अस चेक वंस। तो लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू t। चलो डिफरेंशिएशन 1 का 0, 2 बाहर, x स्क्वायर का 2x और t का dt बाई dx। तो इसको आपने t मान लिया। अब वैल्यू किसका निकालना है? वैल्यू निकालना है x और dx का। ये वैल्यू निकालना है x इंटू dx का। x इंटू dx निकाल ले, क्या होगा? तो x
इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, 2 इंटू 2 4 इस तरफ कर दे, 4 को उधर ले जाए, कांस्टेंट है ना। देयरफॉर इंटीग्रेशन लिखे क्या होगा, इंटीग्रेशन x इंटू रूट 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स कैन बी रिटेन h। तो इंटीग्रेशन ये तो हो गया रूट में t, और x dx को क्या लिख सकते हो, dt बाई 4। तो यहां से 1 बाई 4 बाहर, और t की पावर हाफ, फॉर्मूला अप्लाइड, हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1, सो प्लस c देना है, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो दिस इज 1 बाई 4 t की पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2, तो 2 ऊपर जाएगा, 4 से कट गया, 1 बाई 6 t की पावर 3 बाई 2 प्लस c। ठीक है, 2 से 2, 3 2 जा 6। अब क्या करो, t की वैल्यूज दे दो, t की वैल्यूज देने से क्या लिख सकते हो, चलो t की वैल्यूज को दे दे, therefore this can be written as 1 by 6 t। t क्या था, ये 1 plus 2 x squared, ठीक है, पावर 3 by 2 plus c, this will be our final answer। ठीक है, यहां से यहां आ गया। Okay. So this was up to question number 8. Let us proceed to 9. 9 number is integration 4x plus 2 into root over x square plus x plus 1। चलिए इसे सॉल्व करें। तो इसमें किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा होना पड़ेगा, तो उसे t लेट करते हैं। तो किसका डिफरेंशिएशन कौन है यहाँ पे, तो देखिए रूट के अंदर वाला जो है, इसे अगर आप t मान ले, क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन बाहर में है। कैसे, एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1, तो 2x प्लस 1 हुआ, इसका तो 0 है, तो यहाँ 2 कॉमन ले लो, तो 2x प्लस 1 हो गया, तो एक का डिफरेंशिएशन दूसरा है, तो इसे हम लोग t मान लेंगे। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू t। नाउ फिर डिफरेंशिएट करें डी डी एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 और 1 का 0, दिस इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ t। So this will be 2x plus 1 into dx will be dt. Now integrate it. Therefore integration can be written as, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2x plus 1 होगा, और ये रूट है, and dx is there। Now put the values. So this can be written as integration। तो रूट के अंदर ये क्या है, t माना है, तो रूट ओवर t, ओके, 2 है, एंड 2x प्लस 1 dx, तो 2x प्लस 1 dx कैन बी रिटेन एज dt, तो 2x प्लस 1 ये, दिस एंड दिस कैन बी रिटेन एज dt, तो ये सिंपल फॉर्म में आ गया। नाउ इंटीग्रेटिंग, तो 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर हाफ, तो बाय फॉर्मूला t की पावर हाफ प्लस 1 divided by half plus 1 and plus c will be there, so half plus 1 is 3 by 2, तो t की पावर 3 by 2, 3 by 2 plus c, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर आने से 2 2 जा 4, so 4 by 3। now t की वैल्यूज दे दो, t की वैल्यूज है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड पावर इज 3 by 2 and plus c is their answer. So this will be our final answer. Okay, proceed to 10. In question 10, 1 by x minus root x, 1 by x minus root x। अच्छा, तो यहाँ पे किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा नहीं है, देखने से तो नहीं लग रहा, x का डी डी एक्स 1, रूट एक्स का 1 by 2 रूट एक्स, तो वैसा टर्म तो मैचिंग यहाँ पे नहीं है। देन हाउ वी विल सॉल्व दिस वन, ओके, लेट अस ट्राई दिस 10 नंबर। सो 10 इज गिवन, इंटीग्रेशन 1 by x minus root x
dx. ओके, नाउ यू कैन टेक रूट एक्स एज कॉमन. इसको ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट x है, x कैन बी रिटेन एज रूट एक्स इंटू रूट एक्स फर्स्ट टर्म, देन माइनस रूट एक्स इज देयर. ओके, x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हो. अब रूट एक्स कॉमन ले लो तो 1 बाय रूट एक्स कॉमन, तो क्या होगा, दिस विल बी रूट एक्स माइनस 1. अब देखो किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा है या नहीं. डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स मिल गया, और 1 भी ले लेंगे, 1 का तो 0 है, 2 तो कांस्टेंट होता है, तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1 बाई 2 रूट एक्स. मैचिंग हो गया, बस लेट कर लो, आंसर आ जाएगा. ओके, सो लेट रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी. तो डिफरेंशिएशन रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 का तो 0 इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टी. डी डी एक्स कर दिया दोनों तरफ. तो आपको वैल्यूज किसका चाहिए, ये तो t मान लिया, तो 1 बाई रूट एक्स और dx का चाहिए. तो 1 बाई रूट एक्स इधर रखा, dx को इधर लाया, और 2 तो नहीं चाहिए, 2 को उधर ले जाओ, तो दिस विल बी ट्वाइस इनटू dt. नाउ पुट द वैल्यूज. सो दिस इक्वल टू 1 बाई रूट एक्स माइनस 1 कैन बी रिटेन एज t एंड 1 बाई रूट एक्स dx. 1 by root x dx can be written as 2 dt. ठीक है, चलो, तो ये 2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 by t dt. 1 by t का क्या होता है, log t, इंटीग्रेशन खत्म, प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ t. t का वैल्यूज क्या होगा, रूट एक्स माइनस 1, तो t कैन बी रिटेन एज root x minus 1 and plus c. That is our final answer. Okay, proceed to question number 11. 11 is x by root x plus 4. Okay, x by root x plus 4. तो अगर ये रूट ऊपर होता तो प्रॉब्लम सॉल्व. 11 is integration x by root over x plus 4 dx. अगर ये रूट ऊपर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये टर्म ऊपर होता, ये टर्म नीचे, मतलब x plus 4 जो है ऊपर होता और रूट x नीचे होता, तब आप इजीली सॉल्व कर सकते थे. x बाई रूट एक्स, ठीक है, प्लस 4 बाई रूट एक्स, ऐसा हो जाता. तो रूट को मतलब नीचे वाला टर्म ऊपर, ऊपर वाला टर्म नीचे होना चाहिए. तो ऐसा सेम क्वेश्चन हमें मिला था क्वेश्चन नंबर 7 में, सेम कंडीशन. तो एज वी हैव डन इन क्वेश्चन नंबर 7, द सेम प्रोसीड्यूर वी विल फॉलो. तो सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करना है जैसा क्वेश्चन नंबर 7 में किया था. चलो, तो 7 में क्या किया था, दोनों का पावर सेम है, तो मैंने इसे t मान लिया था. तो लेट x plus 4 is equal to t. तो इसको अगर t मानते हो तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, 4 का 0, t का करने से डी डी एक्स ऑफ t. तो दिस विल बी dx इक्वल टू dt. नाउ पुट द इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन x बाय रूट ओवर x प्लस 4 dx कैन बी रिटेन h. तो रूट ये तो t है, x प्लस 4 इज t, dx कैन बी रिटेन एज dt. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x क्या लिख सकते हो, t माइनस 4. x का वैल्यू क्या होगा, t माइनस 4, प्लस 4 इधर आ गया, तो x की वैल्यू t माइनस 4. तो देखो ये फॉर्म में आ गया. तो पहले नीचे वाला टर्म ऊपर को ले गया, ऊपर वाला नीचे आया रूट में, अब इजी हो गया.
तो इस तरह का फॉर्मेट हो तो लेट करके करेंगे, जैसा क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। चलो पार्ट पार्ट कर ले। तो t/√t -4/√t into dt. So this will be equal to t की पावर 1 है, t की पावर हाफ, रूट मतलब हाफ ऊपर गया, तो दिस कैन बी रिटेन एज t की पावर हाफ -4 t की पावर -हाफ dt. नाउ टेक इंटीग्रेशन। तो t की पावर हाफ क्या होगा, हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1, -4 बाहर, t की पावर -हाफ प्लस 1 बाई -हाफ प्लस 1, और इंटीग्रेशन खत्म तो प्लस c देना होता है। नाउ सिंप्लीफाई, व्हाट विल बी द रिजल्ट? सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? Therefore this equal to t की पावर 3/2 divided by 3/2, okay, -4 t की पावर हाफ divided by 1 minus half is half plus c. Okay, now simplify, this is 2/3 t. What is the value of t? t x plus 4. So x plus 4 power 3/2 minus 4 2s are 8. So 8t. t is x plus 4 power half. Half means root and plus c. So this will be our answer for question number 11, which was similar with 7. Proceed to 12. तो 12 पे आए। 12 is x cube minus 1 whole power 1/3 into x की power 5. Now how to solve this? is integration x cube minus 1 whole power 1/3 into x की पावर 5. Okay. तो यहाँ पे किसी एक का डिफरेंशिएशन क्या दूसरा है? अगर आप इसको मानते हो t तो 3x² आएगा, x² तो नहीं है। इसको मानते हो तो 5x की पावर 4 आएगा, डिफरेंशिएशन वो भी नहीं है। अब क्या करें? नाउ से तो इसको अगर आप t मानते हो x³ -1 को, ये अगर t होता है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x²। 3 तो कांस्टेंट है और 1 का तो 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3x² होता है तो x² होना चाहिए। क्या x² है? x की पावर 5 को आप x².x³ लिख सकते हो, मतलब है। ओके, सो दिस कैन बी रिटेन एज इंटीग्रेशन x³ -1 होल पावर 1/3, इसको x².x³ दे दो, ठीक है। ये लिख सकते हो x की पावर 5 को, तब क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन मिल गया x²। नाउ यू कैन लेट इट। तो लेट x³ -1 इज t, तो 3x² इक्वल टू dt/dx। किसकी वैल्यू चाहिए? x² dx का वैल्यू निकाल लो। सो x² dx विल बी इक्वल टू हाउ मच? dt/3. It will be dt/3. Now put therefore integration x³ -1 power 1/3 into x³ into x² dx can be written h. तो x³ -1 ये तो t हो गया, पावर 1/3 x³। अच्छा, x³ को क्या लिखोगे? t +1, -1 है, इस तरफ आया तो +1 होगा, तो x³ को t +1 लिख सकते हो, और x² dx को क्या लिख सकते हो? dt/3। तो दिस इज dt/3, ठीक है। दिस इज आवर t
ओके, पावर 1/3, ओके, एक्स क्यूब क्या होगा, ये एक्स क्यूब -1t है, तो -1 इस तरफ आ गया तो +1, तो t +1, and x square dx can be written as dt by 3. Okay, now simplify it. First multiply कर दे, तो this t की पावर 1/3 into t plus t की पावर 1/3 into 1. Okay, and 1/3 बाहर, this is dt, so it will be 1/3 integration t की पावर 1 plus 3/2 कितना, 1 plus 1/3, that is 3, 3 plus 1, 4/3, तो t की पावर 4/3 plus t की पावर 1/3 dt. Now use the formula of integration. तो दिस इज 1/3. ना फर्स्ट टर्म क्या होगा, t की पावर 4/3 plus 1 डिवाइडेड बाय 4/3 plus 1. सेकेंड वाला t की पावर 1/3 plus 1 डिवाइडेड बाय 1/3 plus 1, and plus c will be there. Okay, is it visible below part? Now simplify it, so it will be how much? So simplify कर दे, जो आए वही आंसर होगा. Okay, so this will be 1/3 equal to 1/3 of t की पावर 4/3 plus 1 कितना, LCM is 3, तो 4 1 से 3, 7/3 divided by 4/3 plus 1 is 7/3. Okay, second one 1/3 plus 1 plus of t की power 1/3 plus 1 is how much, 4/3 divided by 4/3. Okay, then plus c is there, so 3 पर गया, 3 cancelled, so t की power 7/3 divided by 7, 3 cancel, तो प्लस t की पावर 4/3 by 4 plus c. Put the value of t. t क्या था, t was x cube minus 1, तो t को x cube minus 1 दे दो, 7/3 whole by 7 plus t था x cube minus 1 power 4/3 divided by 4 plus c. So this will be our answer. Okay, so let us proceed to next 13. Okay, 13 is x square by this. तो देखो किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा हो, तो अगर आप नीचे वाले को मानते हो तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, इसका करें तो 3x³ का 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो है ऊपर तो हो जाएगा, बाकी तो कांस्टेंट मैनेज हो जाता है. ओके, लेट अस सॉल्व दिस. तो 13 इज इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 plus 3x³ होल क्यूब dx. ओके, सो यहाँ पे डिनोमिनेटर को आप t मान ले, डिनोमिनेटर t होने से प्रॉब्लम इज सॉल्व. So let us consider 2 plus 3x³ is equal to t. ठीक है, 2 plus 3x³ कितना, t. चलो डिफरेंशिएशन, 2 का 0, 3 x³ का 3x स्क्वायर, t का ddx of t. So this will be okay. क्या वैल्यू फाइंड करना है, x स्क्वायर dx का, इसको छोड़ के बाकी जो बचा, तो x स्क्वायर dx कितना होगा, x स्क्वायर dx विल बी dt by 9, 3 3 9 इधर आ गया, पुट द वैल्यूज, तो इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 plus 3x³ होल क्यूब dx कैन बी रिटेन एज. तो नीचे वाला जो पोर्शन है दैट इज कंसीडर्ड एज t, सो दिस इज t³. ऊपर वाला पोर्शन क्या है, dt by 9 है, dt by 9, सो इट इज 1/9
टी की पावर -3 हो जाएगा, तो इंटीग्रेट कर दो तो क्या होगा 1/9 टी की पावर -3 प्लस 1 बाई -3 प्लस 1. So this is final answer is 1/9 t square by t की पावर -2 by -2, ठीक है, प्लस c. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ c, तो 1/18 माइनस में t क्या था, दिस वन 2 plus 3x cube whole power -2 plus c. So this is our answer for 30. Okay, let us proceed to 14. 1/x into log x whole power m. तो देखो यहाँ पे अगर आप log x को मान लो, सपोज log x को अगर t मान लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व. 14 इंटीग्रेशन 1/x into log x whole power m dx. तो अगर आप log x को t मान ले तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x. log x को अगर t मान ले तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x है यहाँ पे, तो आप मान सकते हो. ओके, सो लेट कर ले, लेट अस कंसीडर log x इक्वल टू t. तो log x का 1/x, यहाँ ddx ऑफ t, तो 1/x dx का ही वैल्यू चाहिए. वी नीड ओनली 1/x dx. So from here 1/x dx will be how much, dt. Now put the values and simplify. वैल्यूज को पुट करें और सिंप्लीफाई करें. Therefore integration 1/x into log x whole power m dx will be, okay, 1/log x को आप t मान लिया, इसको बचा क्या 1/x dx. अच्छा, t की पावर m, log x का पावर m है ना, 1/x dx क्या लिख सकते हो, dt. तो 1/x dx can be written as dt. So it is t की पावर माइनस m dt. So it will be t की पावर माइनस m प्लस 1 बाई माइनस m प्लस 1 और प्लस c तो है ही. पुट द वैल्यू ऑफ t, t का वैल्यूज कितना है, log x. So final answer will be log x का पावर माइनस m प्लस 1 बाई माइनस m प्लस 1 और प्लस c. So this is the answer for question number 40. Proceed to 15. 15 देखिए कैसे करें. चलो हो गया ये. ओके, 15. So 15 is given x by 9 minus 4x square dx ये दिया है. तो सेम नीचे वाले को यहां देख लो, 9 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, मतलब x तो आएगा, x ऊपर है, हो गया. तो लेट 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू t. तो डिफरेंशिएशन कर दो x स्क्वायर की 2x और इसका हो गया ddx ऑफ t. तो किसकी वैल्यू चाहिए, x dx की. तो x dx विल बी हाउ मच, dt बाई -8. दिस इज -8, इस तरफ आ गया, dx इधर आ गया. ये है ना x dx की वैल्यू चाहिए, ये निकाल ले. ओके, सो पुट द वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई, दैट विल बी आवर आंसर. So this will be integration x by 9 minus 4x square dx can be written as. क्या लिख सकते हो, नीचे वाले को आपने t माना है, ऊपर वाला क्या हो गया dt by -8. So -1/8 बाहर और 1/t का इंटीग्रेशन log t और प्लस c रहेगा. t what is p, this one. तो 9 minus 4x square plus c. Now next proceed to 16. 16 is e to the power 2x plus 3. E to the power 2x plus 3.
16 इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x प्लस 3 dx। तो यहाँ मान ले आप कुछ तो नहीं है, 2x प्लस 3 है, बिकॉज वी हैव द फॉर्मूला इंटीग्रेशन e की पावर x का, इंटीग्रेशन e की पावर x का, बट यहाँ x तो नहीं है, इट इज 2x प्लस 3। तो हम लोग मान लिया कि 2x प्लस 3 क्या है, t है। तो इंटीग्रेशन 2 इंटू डी एक्स, सॉरी 2 बाहर डी डी एक्स ऑफ x1, 3 का तो 0 इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ t। नाउ तो इट विल बी ट्वाइस dx इक्वल टू dt, और dx कितना होगा, dx will be dt by 2। क्यों dx निकाला, क्योंकि यहाँ dx है ना, dx की वैल्यू चाहिए। तो इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3, ओके, dx कैन बी रिटेन एज e की पावर t, और dx को क्या लिख सकते हो, dt by 2, e की अच्छा 1 by 2 बाहर, e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t ही होता है, और प्लस c हो जाएगा, और t की वैल्यूज को दे दो, तो 1 बाई हाफ, t की वैल्यूज क्या था, 2x प्लस 3, और प्लस c विल बी द आंसर। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। सो लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन 17। 17 number is integration x by e to the power x square। Okay, so how to solve it, x by e to the power x square। तो देखो किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा है यहाँ पे, अगर है तो आप उसे मान लो। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x तो है, हो गया। तो लेट x स्क्वायर इक्वल टू t, तो x स्क्वायर का 2x, t का ddx ऑफ t। तो क्या वैल्यू चाहिए, x dx चाहिए, x dx निकाल लो, x dx will be dt by 2। now put the values। तो इंटीग्रेशन x dx by e की पावर x स्क्वायर इज, तो e की पावर x स्क्वायर कैन बी रिटेन एज e की पावर x स्क्वायर को क्या लिखा है, t, और x dx क्या है, इट इज dt डिवाइडेड बाई 2। तो 1 बाई 2 बाहर, इंटीग्रेशन e की पावर 1 बाई टी होगा, तो ऊपर गया तो माइनस टी dt। तो e की पावर दिस, तो इंटीग्रेट कर दो, क्या होगा, तो 1 बाई 2 e की पावर x का e की पावर x, अगेन x तो नहीं है, फिर इसका क्या करता है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करने से -1 आएगा, तो वो कहाँ लिखता है, डिवाइड में, और प्लस c दे सकते हो, या फिर चाहो तो इसको एक और नया टर्म मान लो, वैसे कर सकते हो, ठीक है। ये e की पावर, ये है ना फॉर्मूला, e की पावर x dx होने से e की पावर x होता है, तो e की पावर -t होने से e की पावर -t, t तो नहीं है ना, फिर इसका डिफरेंशिएट करना है, जो आएगा उसको डिवाइड में लिखना है। जैसे डिफरेंशिएशन होने से इनटू होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। या आप इसको और एक तरीका से कर सकते हो, अच्छा, फाइनल आंसर इज माइनस बाहर 1 बाई 2 e की पावर माइनस t, t इज एक्स स्क्वायर एंड प्लस c, और ये आप 1 बाई में लिख सकते हो, माइनस 1 बाई 2 1 बाई e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस c। ओके, इज इट विजिबल, या ओके। सो या ऐसे भी आप कर सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज, और इंटीग्रेशन x इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसे भी लिख सकते हो, तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप माइनस एक्स स्क्वायर को आप t मान लिया, तो माइनस 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से dx और x निकाल लो, तो x dx will be dt by -2। now put the value, therefore integration this can be written as e की पावर t, और x dx क्या है, dt by 2,
सो dt बाय -2, तो 1 बाय -2 बाहर और इंटीग्रेशन e की पावर t dt, तो -1/2 e की पावर t का e की पावर t, और पुट द वैल्यूज e की पावर t क्या था -x² + c, तो एक ही है दिस। तो जैसे भी आप कर सकते हो, चाहे तो ऐसे, अगर e की पावर x नहीं है तो एज्यूम कर लिया ये, फिर उसका डिफरेंशिएशन जो होगा डिवाइड में, या अगर आप नहीं प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे कर सकते हो, रिजल्ट इज सेम। ओके, प्रोसीड टू 18। 18 इज में है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 + x² dx। ये नाउ सी, किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा है, हाँ है, tan इनवर्स x, तो व्हाट इज द ddx ऑफ tan इनवर्स x? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² होता है, था ना फॉर्मूला, ddx ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 + x²। तो tan इनवर्स x को अगर आप t मानोगे, उसका डिफरेंशिएशन 1/1 + x² है। ओके, सो मान लो लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t, देयरफॉर 1/1 + x² और ddx ऑफ t, तो dx को इधर ले आओ, dx है, तो dx by this is dt। now put the values, तो इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x by 1 + x² dx कैन बी रिटेन एज, तो e की पावर tan इनवर्स x is t, बचा क्या 1/1 + x² dx, तो इसको क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटेन एज dt। तो e की पावर t का e की पावर t और वैल्यूज को दे दे, e की पावर t की वैल्यू tan इनवर्स x और प्लस c है, प्लस c दे दे, दैट विल बी आवर आंसर। ओके, प्रोसीड टू 19 नंबर क्वेश्चन। So 19 is e to the power 2x minus 1 by e to the power 2x plus 1. How to solve it? Okay. 19. Integration e की पावर 2x minus 1 by e की पावर 2x plus 1। तो किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा है या नहीं, ये चेक करें। तो e की पावर 2x को मानते हो, तो e की पावर 2x होगा, लेकिन साथ में 1 भी है, ये फ्री नहीं है। सो व्हाट टू डू, तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों को e की पावर x में लेगा, मतलब ऐसा e की पावर 2x minus 1, इसको डिवाइड कर दिया e की पावर x से, और नीचे वाला जो था दिस, इसको भी डिवाइड कर दिया e की पावर x से। तो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों को क्या किया, e की पावर x से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों, तो देखो डिवाइड करने से क्या लिख सकते हो, दिस बाय दिस करने से e की पावर x होगा, माइनस 1 बाय दिस करने से e की पावर माइनस x होगा, नीचे ये कंपनी से भर के आता है, दिस बाय दिस करने से e की पावर x प्लस 1 बाय दिस करने से e की पावर माइनस x, और dx ये अपनी जगह पे है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक का डिफरेंशिएशन दूसरा हो गया, अगर आप नीचे वाले को t मानते हो, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x,
फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 मिल गया। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर हो गया, तो अब इसे लेट करके सॉल्व कर ले। ओके, तो ये आने के लिए क्या था, डायरेक्ट फॉर्म नहीं था, तो e की पावर 2x -1 था, उसी तरह नीचे +1। तो इसमें मैंने क्या किया, दोनों को ऊपर और नीचे e की पावर x से डिवाइड किया। डिवाइड करने से ये आ गया ये फॉर्म में, जो लेट करने से हो गया। चलो, लेट दिस इक्वल टू t। तो e की पावर x का e की पावर x, e की पावर -x का -x, फिर -x का डिफरेंशिएशन -1, और t का करने से क्या होगा, ddx ऑफ t। तो इसको t मान लिया, इसको छोड़ के इसका वैल्यूज को निकालो ऊपर वाला। तो ऊपर वाला वैल्यूज क्या है, e की पावर x प्लस इंटू माइनस माइनस e की पावर -x, और dx इस तरफ आ गया, इज इक्वल टू dt। dx इधर आया इंटू इक्वल टू dt। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, देयरफॉर इंटीग्रेशन दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर -x बाय e की पावर x प्लस e की पावर -x dx इक्वल टू। नाउ नीचे वाला जो था उसे आपने t मान लिया, तो दिस इंटू dx क्या मिला, dt। तो इंटीग्रेशन 1/t इज log t, और प्लस c तो है ही। अब t की वैल्यूज को दे दो, t की वैल्यूज ये है, तो e की पावर x प्लस e की पावर -x और प्लस c तो है ही। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, लेट अस प्रोसीड टू 20। तो देखो 20 नंबर जो है ऑलरेडी ये फॉर्म में है, ये वाला फॉर्म में। 19 जो था ये फॉर्म में नहीं था, बट 20 नंबर जो है ऑलरेडी ये वाला फॉर्म में है। तो आपको यहां से प्रोसीड करना है, ठीक है। नीचे वाले को t मानना है, तो ऊपर वाला खुद ही आ जाएगा। लेट अस चेक वंस क्वेश्चन नंबर 20। So 20 is integration e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x बाय e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। ओके, तो सॉल्व करें इसे। सो नीचे वाले को क्या मानेंगे, t, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x इज t। डिफरेंशिएशन करें, तो e की पावर 2x का 2x, फिर x तो नहीं है, ये 2x है, तो अगेन 2x का डिफरेंशिएशन 2, प्लस e की पावर -2x का -2x, अगेन x तो नहीं है, तो -2x का डिफरेंशिएशन -2, और t है, t का करने से ddx ऑफ t। नाउ किसका वैल्यू चाहिए, ऊपर वाले का। ओके, तो e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, और प्लस इंटू माइनस माइनस, दोनों में क्या कॉमन, 2 कॉमन ले लो। तो दोनों से 2 कॉमन ले लिया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, प्लस इंटू माइनस माइनस। ओके, तो 2 नहीं चाहिए, हटा दो। तो e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x इंटू dx इज इक्वल टू dt बाई 2। ये इधर 2 उधर, चलो पुट कर दे वैल्यूज को। तो इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x बाई e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x dx, दिस कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हो। तो नीचे वाला जो है इसको आपने क्या माना है, t। तो ऊपर वाला का वैल्यू क्या मिला, यही है ना, e की पावर 2x माइनस दिस। तो ऊपर वाला वैल्यूज मिला dt डिवाइडेड बाई 2। तो 1/2 बाहर, 1/t का log t
प्लस सी. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी. तो टी की वैल्यूज दे दो. टी क्या था? टी इज दिस वन, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और प्लस c. So this will be our answer. Okay, proceed to question number 21. 21 है 10 square of this. Okay, 10 square of this. चलिए सॉल्व करिए इसे. 21. So integration 10 inverse of 2x minus 3. 2x minus 3. Okay. तो 10 स्क्वायर है तो वी नो 10 स्क्वायर में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है. वी हैव द फॉर्मूला. देखो फॉर्मूला क्या था? ddx ऑफ 10x होने से sec स्क्वायर x होता है. तो उल्टा इंटीग्रेशन में मतलब इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx का क्या होगा? 10x. 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x. तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x. ओके. तो sec स्क्वायर x होता तब हो जाता. ये तो 10 है, नहीं होगा. तो चलो इसे कन्वर्ट कर दे. वी नो डेट 10 स्क्वायर x प्लस 1 क्या होता है? sec स्क्वायर x. तो 10 स्क्वायर x कैन बी रिटन sec स्क्वायर x माइनस 1. ठीक है, लिख सकते हो. सो दिस कैन बी रिटन sec स्क्वायर x माइनस 1. ये लिख सकते हो. ठीक है. तो 10 स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स माइनस 1. क्यों? क्योंकि 10 स्क्वायर में फॉर्मूला नहीं है. किसमें है? sec स्क्वायर एक्स में. चलो पार्ट पार्ट कर दो. तो sec स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन dx. चलो तो sec स्क्वायर का तो 10 हो जाएगा, बट sec स्क्वायर x होना चाहिए. यहाँ तो x नहीं है. sec स्क्वायर x होना चाहिए. यहाँ तो x नहीं है, तो इसे मानना पड़ेगा. तो लेट कर ले इसको. लेट अस कंसीडर 2x माइनस 1 को t मान लिया. तो 2 इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टी. डी डी एक्स ऑफ x1 1 का 0. क्या वैल्यू चाहिए? dx का. सो dx विल बी dt बाई 2. नाउ पुट द वैल्यूज. तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x माइनस 1 कैन बी रिटेन एज t और dx को dt बाई 2 ये लिख सकते हो. और dx का इंटीग्रेशन है ही. नाउ यू कैन सिंप्लीफाई. तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर t इंटू डी टी बाई 2. 1/2 बाहर. sec स्क्वायर का 10 हो गया. इंटीग्रेशन dx का x हो गया प्लस c. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t. t का वैल्यूज क्या था? 2x माइनस 1. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. 22. So 22 करे. Note it down. This was question number 21. 22 is given sec square 7 minus 4x. तो डायरेक्ट sec स्क्वायर x है, मतलब यहां से ये दिया है ये वाला फॉर्मेट, तो आराम से हो जाएगा. डायरेक्ट sec स्क्वायर x से इंटीग्रेशन करने से 10x होगा. तो x होना चाहिए, x नहीं है तो इसको हम t मान लेंगे. तो sec स्क्वायर t में आ जाएगा लाइक दिस. तो चलो इसको t मान लो और सॉल्व करें इन द सेम प्रोसीड्यूर. क्वेश्चन नंबर 22. So 22 is integration sec square 7 minus 4x will be is equal to. So पहले इसको t मान लो तो sec स्क्वायर t हो जाएगा फॉर्मूला में. तो let us consider 7 minus 4x is t. डिफरेंशिएशन कर दे. 7 का 0 minus 4 ddx of x is 1 और ये ddx of t. क्या वैल्यू चाहिए? dx का. तो dx will be minus dt by 4. माइनस इधर 4 dy.
put the values. Therefore, integration sec square of 7 minus 4x dx can be written h. Now sec square इसका हो गया t और dx हो गया माइनस dt बाई 4. ठीक है, शेक स्क्वायर ये हो गया t और dx हो गया माइनस dt बाई 4. तो माइनस 1/4 बाहर, शेक स्क्वायर t dt. तो शेक स्क्वायर का फॉर्मूला है ही, दैट इज tan t और प्लस c होना है. नाउ t की वैल्यूज को रख दे. t की वैल्यूज क्या था, 7 माइनस 4x. तो t की वैल्यू 7 माइनस 4x होगा और प्लस c तो अपनी है ही. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 22. सो लेट अस प्रोसीड टू 23. चलिए 23 करें. साइन इनवर्स x बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा है, हाँ है. साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इट इज गिवन, तो आप मान लो. तो लेट अस कंसीडर साइन इनवर्स x इक्वल टू t. ddx ले लो दोनों तरफ. ddx of this equal to ddx of this. तो साइन इनवर्स x का 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये तो dt बाई dx है. ओके, तो 1 बाई दिस है, ऊपर dx चाहिए, dx को ले लो ऊपर. तो dx को अगर ऊपर कर दे तो क्या होगा. सो दिस विल बी इज इक्वल टू dx बाई दिस is equal to dt. Now solve this. So integration sin inverse x by this dx can be written as. तो sin inverse x t हो गया, 1 by this dx हो गया dt. So this will be t square by 2 plus c. And what is t? t is sin inverse x. तो sin inverse x का whole square by 2 plus c will be our final answer. So this was up to 23. Let us take 24. Now 24 is, so 24 में दिया है integration of 2 cos x minus 3 sin x by 6 cos x plus 4 sin x और dx है. तो किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा है या नहीं. तो देखो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन. ठीक है, और साइन का क्या होता है, कॉस. मिल गया. ओके, कोफिशिएंट यू कैन टेक कॉमन ना, यहां से आप कॉमन ले सकते हो. क्या कॉमन, 2 कॉमन ले लो तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आराम से मिल जाएगा. सो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन 2 cos x minus 3 sin x by, यहाँ पे 2 कॉमन तो 3 cos x हो गया प्लस 2 sin x हो गया और dx है. अगर आप नीचे वाले को t मानते हो तो देखो 3 cos x का माइनस 3 sin x और 2 sin x का 2 cos x मिल गया. चलो तो मान ली, लेट अस कंसीडर 3 cos x plus 2 sin x dx, this equal to t. चलो अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दे. तो 3 cos x का माइनस sin x प्लस 2 sin x का cos x और t का dt बाई dx. तो क्या होगा ये, माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x, ठीक है, इंटू dx इज इक्वल टू dt. तो इसका ही वैल्यू चाहिए, दिस इंटू dt है ना, दिस इंटू dx. dx को आप यहां भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x dx. तो इंटीग्रेशन पुट करें तो 1 बाई, तो 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय 2 of 3 cos x
प्लस 2 साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 बाहर, ओके, 1/2 बाहर आया, और ये क्या है, दिस इज टी, 1/2 बाहर, और ये क्या है, दिस इज टी, और ऊपर वाला पोर्शन क्या मिला है, डी टी, ऊपर वाला पोर्शन इज डी टी। सो दिस इज इक्वल टू हाफ 1/t का log t, t क्या है ये, तो 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है, प्लस, तो 1/2 बाहर है, 1/t का log t, t क्या था, ये था, और प्लस c। चलो 25 दिस, ओके, तो लेट अस सॉल्व 25। 1/cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। प्रोसीड टू 25। इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। तो देखो यहाँ पे किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा है या नहीं। अगर आप tan x को मानते हो तो tan x का डिफरेंशिएशन ddx ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। क्या sec स्क्वायर x है? हाँ है। 1/cos स्क्वायर x को आप sec स्क्वायर x तो लिख ही सकते हो। सो दिस कैन बी रिटेन एज 1/cos स्क्वायर x है, इसको आप लिख दो sec स्क्वायर x, और नीचे जो है वो, अब देखो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो गया ना, तो tan x को आप मान लो, ऊपर वाला मिल गया, हो गया। देयरफॉर लेट tan x इक्वल टू t, अब डिफरेंशिएशन कर दे तो tan x जो है t हो गया। सो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x इज इक्वल टू ddx ऑफ दिस। सो दिस विल बी dd। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज। देयरफॉर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बाय 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx कैन बी रिटेन एज इंटीग्रेशन 1 माइनस tan x क्या है, tan x को आप t कंसीडर कर दिया तो t, और होल स्क्वायर है, ओके, और sec स्क्वायर x dx क्या है, इट इज, या 1 माइनस tan x को आप मान लो, ठीक है। 1 माइनस tan x को मानने से टोटल आ जाएगा ना, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन क्या है, 0, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो -1 का 0 माइनस tan x का sec स्क्वायर x, तो माइनस इस तरफ आ गया तो माइनस dt, ओके, तो 1 का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो 1 माइनस tan x हो गया, इसको क्या माना है, t, सो इट विल बी t स्क्वायर, और ऊपर वाला sec स्क्वायर x dx का वैल्यूज मिला माइनस dt। नाउ सिंप्लीफाई, माइनस बाहर, इंटीग्रेशन t की पावर -2। नाउ यूज द फॉर्मूला, क्या होगा, दिस इक्वल टू माइनस t की पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस c, माइनस, तो t की पावर -1 बाई -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, t की पावर -1 मतलब 1/t और 1/t, t की वैल्यूज क्या था, 1 माइनस tan x और प्लस c तो रहेगा ही। सो दिस इज आवर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। ओके, लेट अस प्रोसीड टू 26। 26 इज cos रूट x बाई रूट x। चलिए 26 करें। (26) is cos of root x by root x into dx।
तो किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा है ddx ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। तो अगर आप रूट एक्स को मानते हो तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स मिल गया। 2 तो कांस्टेंट है, तो मान लो लेट रूट एक्स इक्वल टू टी। तो रूट एक्स का क्या हो गया 1/2 रूट एक्स इक्वल टू ddx ऑफ टी। तो क्या वैल्यू चाहिए 1/this dx। तो 1/this इंटू dx इज इक्वल टू क्या होगा dt। 2 डिवाइड है ऊपर चला गया, तो ऊपर गया dx से। चलो वैल्यूज दे दे। तो इंटीग्रेशन कॉस रूट एक्स बाई रूट एक्स, ठीक है, dx कैन बी रिटेन h। तो कॉस है रूट एक्स हो गया t, रूट एक्स हो गया t, और 1/this dx की वैल्यू क्या मिला 2 dt। ठीक है, cos रूट एक्स t है, 1/रूट एक्स dx का वैल्यू 2 dt। चलो 2 बाहर, इंटीग्रेशन cos t dt। cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो sin t प्लस c, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t। t इज आवर रूट एक्स, तो sin रूट एक्स प्लस c इज द आंसर। Okay, so proceed to 27. 27 is now root over sin 2x into cos 2x। तो देखो sin का डिफरेंशिएशन cos होता है और cos का डिफरेंशिएशन sin। तो अब सवाल है आप किसको t मानोगे। तो देखो साइन को अगर t मानते हो तो cos आएगा, तो ये फ्री है तो आप मान सकते हो। बट cos को मानोगे तो साइन आएगा, बट साइन इज नॉट फ्री, इसलिए इसको आप नहीं मान सकते। चलो करके देखें 27 रूट ओवर साइन 2x इंटू cos 2x इंटीग्रेशन dx। तो आप मान लो लेट अस कंसीडर sin 2x इक्वल टू t। तो sin 2x को मैंने t मान लिया। अब डिफरेंशिएशन, तो sin 2x का cos 2x और चेन रूल के हिसाब से 2x का फिर करने से 2 आएगा इज इक्वल टू ddx ऑफ t। नाउ किसका वैल्यू निकालना है cos 2x dx का, क्योंकि इसको तो t मान लिया। नाउ find the value। तो this implies cos of 2x into dx will be equal to dt by 2। अब इंटीग्रेशन में पुट कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x into cos 2x dx will be equal to कितना हो जाएगा, दिस विल बी रूट ओवर sin 2x t हो गया, और इसको क्या माने हो dt by 2 हो गया। तो रूट मतलब पावर हाफ, और 1/2 बाहर आ गया, ये 1/2। तो पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, तो t की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1, और प्लस c आ जाएगा। नाउ दिस इज हाफ ऑफ, तो t की पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस c। नाउ तो 2 cancel, so this will be equal to how much? So final answer will be 1/3। Now t की वैल्यूज क्या था sin 2x, तो t की वैल्यू sin 2x, तो 2 गया 1/3 sin 2x पावर 3/2 है, और प्लस c will be the answer। Okay, और यही अगर आप cos को मानते तो cos का डिफरेंशिएशन sin 2x होता, तो sin 2x dx तो नहीं मिलता, ये तो रूट में है ना, फ्री नहीं है, इसलिए आप cos को नहीं मान सकते। और sin को मानने से cos 2x dx मिल गया क्योंकि फ्री था। ओके 28, लेट अस प्रोसीड टू 28। Now 28 is cos x integration of cos x by root over 1 plus sin x, this one।
dx। तो किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा है या नहीं चेक कर ले, अगर है तो उससे सब्स्टिट्यूट करते हो जाएगा आंसर। तो देखो ऊपर तो मान नहीं सकते हो क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो साइन ऊपर तो है नहीं, साइन एक्स dx ऊपर तो नहीं है, नहीं मान सकते। चलो नीचे क्या है 1 प्लस साइन एक्स, इसको मान लेने से 1 का ddx 0, साइन का cos x मिल गया, तो चलो मान ले। सो लेट अस कंसीडर 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट 1 का 0, साइन x का cos x और t का ddx ऑफ t। किसका वैल्यू चाहिए? cos x dx का, तो cos x इंटू dx निकाल लो, तो cos x इंटू dx विल बी इक्वल टू dt। चलो इंटीग्रेशन लगाए, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय रूट ओवर 1 प्लस साइन x dx कैन बी रिटेन h। तो इंटीग्रेशन रूट, तो रूट में t आ गया, 1 प्लस साइन एक्स इज t और cos x dx की वैल्यू dt हो गई। दिस कैन बी रिटेन एज ओके, सो दिस इज इंटीग्रेशन t की पावर माइनस हाफ, रूट मतलब हाफ, ऊपर आया तो माइनस हाफ, तो यूज द फॉर्मूला t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1। ओके, so this will be 1 minus half, half हो गया, means t की पावर हाफ बाई हाफ प्लस c, और t की वैल्यूज को दे दो, t क्या था 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स t की वैल्यू पावर हाफ मतलब रूट हो गया, और 1/2 है तो ऊपर आ गया प्लस c। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड टू 29 करें। cot x dot log sin x 29, cot x dot log sin x dx इंटीग्रेशन। तो किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा है, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, तो cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x नहीं है, इसका क्या होगा? क्या cot x होता है? अगर हो गया तो मान लेंगे, ट्राई करते हैं। तो लेट log ऑफ sin x इक्वल टू t, तो इसका ddx क्या होना चाहिए? cot x हुआ तभी इसको मानेंगे, तो चेक कर ले। डिफरेंशिएशन, तो ddx ले ले दोनों तरफ, ddx ऑफ log ऑफ sin x इज इक्वल टू ddx ऑफ t। नाउ log x, तो log x का 1/x होता है, अगेन x तो नहीं है तो फिर sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल, और ये dt बाई dx है, तो ddx ऑफ sin x कितना होता है? ddx ऑफ sin x इज cos x। ओके, तो cos बाई sin क्या हो गया? cot हो गया, तो cot x है, हाँ है, चलो तो इसे आप मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसके बाद तो नॉर्मल जो फॉर्मूला है वही होगा, तो cos बाई साइन cot हो गया, तो cot x इक्वल टू dt बाई dx। तो क्या वैल्यू निकालना है cot x dx का? तो cot x इंटू dx इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेशन लिखे, क्या होगा? देयरफॉर इंटीग्रेशन cot x डॉट log ऑफ sin x dx कैन बी रिटेन एज। तो इसको आपने t माना है और ये cot x dx की वैल्यू dt मिला है, तो इंटीग्रेशन ऑफ t कितना? t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और पुट द वैल्यू ऑफ t, t क्या था? log sin x, तो log ऑफ sin x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c विल बी द आंसर। टी स्क्वायर है ना, मतलब होल स्क्वायर होगा। तो दिस वाज 29, सो लेट अस टेक क्वेश्चन फ्रॉम 30। 30 इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ये है। ओके, तो यहाँ पे देखिए
क्या करें, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स दोनों है, तो किसको मानना पड़ेगा? तो देखो, अगर आप साइन एक्स को मानते हो तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स डी एक्स आएगा। अगर आप साइन एक्स को टी माना तो डिफरेंशिएशन कॉस एक्स फिर डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा। बट कॉस एक्स इंटू डी एक्स तो नहीं है ना, डी एक्स बाई कॉस एक्स प्रेजेंट है, तो ये आप नहीं मान सकते। और वही अगर आप cos x को माना तो sin x dx दोनों एक साथ है, ये मान सकते हो। तो लेट अस कंसीडर 1 को भी ले ले, 1 प्लस cos x को t माना, तो डिफरेंशिएशन cos का माइनस sin x इक्वल टू dt बाई dx। किसकी वैल्यू चाहिए? sin x dx का, तो sin x इंटू dx क्या होगा? dt, और माइनस इधर आ गया माइनस dt। चलो पुट कर दे, therefore integration of, so this will be integration of sin x by 1 plus cos x into dx can be written h। तो 1 plus cos x क्या है? t है, और sin x dx क्या है? माइनस dt। तो माइनस बाहर, इंटीग्रेशन 1 by t, 1 by t का log t होता है, तो log t plus c। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t, t क्या माना था? 1 plus cos x। So this is our answer, plus c will be there। Okay, let us proceed to 31। तो देखो 31 में क्या है? sin x by 1 plus cos x का होल स्क्वायर है, तो 1 plus cos x का होल स्क्वायर, बाकी सब तो सेम है, तो इसको भी ऐसे ही करना है। तो लेट अस डू 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? ये होल स्क्वायर। ओके, तो दिस इज 31, हाँ, प्रीवियस वाज 30, इसको t माना, सेम प्रोसीड्यूर, तो दिस इज t। ओके, तो ये t की स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बाहर, तो ये t का पावर -2 हो जाएगा। So this is integration t की पावर -2, use formula t की पावर n plus 1 by n plus 1 और plus c, तो this is equal to how much? t की पावर -1 by -1 plus c, माइनस माइनस प्लस हो गया, और t इनवर्स मतलब 1 by t, 1 by t क्या है? t की वैल्यू 1 plus cos x, और प्लस c। दिस इज आवर आंसर। इज इट विजिबल? नो, बाई टी विजिबल है। सो 1 बाई टी को वैल्यूज दे दो, 1 बाई टी क्या है? 1 प्लस cos x, और प्लस c तो रहेगा ही। नाउ हाँ, ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। नाउ सी 32 and 33 both are same, 1 by 1 plus cot x, 1 by 1 minus tan x। तो cot हो tan हो दोनों एक ही तरह का है, तो एक हम करेंगे, and this will be, you can try from yourself। दोनों procedure is same, so 32 I will do, 33 you can try। Procedure are same, all the steps are same। Now let us see 32। तो 32 में है 1 by 1 plus cot x, और ये tan है, एक ही है। cot को आप cos by sin लिखते हो, tan को आप sin by cos लिखते हो, बात एक ही है। तो चलो 32 करें, 33 you can try from yourself। Now, so 32 integration of 1 by 1 plus cot x, okay, dx। नाउ cot है, cot को आप क्या लिख सकते हो? 1 by 1 plus cot can be written as cos by sin। इसी तरह tan पे क्या लिख दो? sin by cos। अब एलसीएम ले लो, टेक एलसीएम, तो एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा? 1 by, एलसीएम इज sin x, तो 1 से sin x हो गया, और sin x से गया तो ये cos x हो गया। So this can be written as sin ऊपर, तो sin x divided by
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये मिला, dx तो है ही। ओके, नाउ अब देखो किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा, तो अगर आप नीचे वाले को कंसीडर करो तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, नहीं है, कॉस एक्स का माइनस साइन, तो एक है एक नहीं है, तो हो नहीं सकता। कैसे करोगे ऐसे सम को? तो देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर आप मान लेते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मान लिया नीचे वाले, ओके, तो व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इक्वल टू dt बाई dx। अब क्या करो, तो इसका डिफरेंशिएशन cos x माइनस साइन एक्स dx तो आ ही जाएगा, dx तो आ ही जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt होगा। ओके, तो ये चाहिए तब आप इसे t मान सकते हो, चलो उसको लिख दो जो चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, दिस इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x माइनस साइन एक्स, ये होता है। ओके, चलो तो ये लिख दिया ना इसका डिफरेंशिएशन। अब क्या करो, जो नीचे में है उसको सेम लिख दे, नीचे क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो जो नीचे में है उसको लिख दे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो कैसे लिखना है, एक तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो लिखना है, सेकेंड क्या लिखना है जो है वो। अच्छा, अब क्या करो, ये तो बैलेंस होना चाहिए, दिस इक्वल टू दिस, बैलेंस तो नहीं है, यहाँ क्या है साइन एक्स है, तो कॉस एक्स तो नहीं चाहिए हमें, तो सिर्फ साइन एक्स चाहिए, तो कॉस एक्स को हटा दे, तो कॉस एक्स है प्लस कॉस एक्स, तो ये माइनस दे दिया, तो माइनस देने से क्या हुआ, cos x माइनस cos x गेट कैंसल। अच्छा, माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स, तो माइनस 2 साइन एक्स है, तो आगे माइनस दे दिया, तो माइनस माइनस प्लस, बट हमारे पास तो सिर्फ साइन एक्स है इसलिए 1/2 दे दिया। अब बैलेंस्ड हो जाएगा, चेक कर ले। तो किया क्या मैंने, एक तो इसका डिफरेंशिएशन लिखा और एक ये जो था वो लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करें, चेक करें ये प्लस होगा या माइनस, तो देखा मैंने साइन है, कॉस नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे कॉस को हटा देंगे, तो यहाँ माइनस दे दिया, तो कॉस माइनस कॉस गया, माइनस साइन माइनस 2 साइन एक्स, तो माइनस आगे दे दिया तो प्लस हो गया 2 साइन एक्स, बट है तो साइन एक्स, तो हाफ दे दिया तो 2 से कट गया तो साइन एक्स। सो दिस कैन यू कैन राइट। नाउ अब क्या करो, पार्ट पार्ट कर दो, दो पार्ट में, तो दिस इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस cos x dx, एक ये हो गया, माइनस इंटीग्रेशन दिस बाय दिस साइन एक्स प्लस cos x डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस cos x dx, एक ये हो गया। चलो, तो दिस कैन बी रिटेन एज, अब इसको सब्स्टिट्यूट मान लो क्योंकि इसी का तो डिफरेंशिएशन ऊपर है, देयरफॉर इंटीग्रेशन कैन बी रिटेन एज, तो नीचे वाला t माना है ना, साइन एक्स प्लस cos x इज t, तो ऊपर वाला क्या मिला dt, यहाँ पे तो ऊपर वाला dt, ठीक है, माइनस से माइनस ये कट गया तो इंटीग्रेशन x बचा और आगे माइनस हाफ है ही, सो इंटीग्रेशन इक्वल टू -1/2 तो है, ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूशन में चला गया, दिस इज t, ये dt, ये कट के 1 हो गया। नाउ 1/t का log t हो गया और इंटीग्रेशन कट के dx बचाना, dx का x हो गया और प्लस c देना होता है, सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ log t, t क्या है, ये sin x प्लस cos x,
उसके बाद माइनस एक्स प्लस सी, दिस इज आवर आंसर। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, 1/1 माइनस 10x है तो नेक्स्ट वाला, तो 10 को साइन बाय कॉस लिखो, एलसीएम लो, ये नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखो, फिर सेम लिखो, फिर क्या आएगा प्लस माइनस लिख के बैलेंस कर दो, करने के बाद एक सब्स्टिट्यूशन और एक कैंसिल होके इस तरह आंसर आएगा। सो लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 34। नाउ लेट अस टू 33। ऑल क्वेश्चंस आई एम डूइंग, तो इसको भी कर दे, क्यों छोड़े ये भी। सिमिलर विथ 32। चलो, तो इंटीग्रेशन 1/1 माइनस 10x है dx। ओके, तो क्या करना है, 10 को साइन बाय कॉस एंड सिंप्लीफाई, तो दिस इज 1 माइनस 10 को आप साइन x बाय कॉस x। ओके, टेक एलसीएम लेने से क्या होगा, दिस इज cos x, तो cos x माइनस साइन x के dx, देन दिस इज इक्वल टू, सो cos x ऊपर चला गया, दिस इज cos x, और नीचे हो गया cos x माइनस sin x dx। अब क्या करना है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखना है। चलो क्या होगा चेक कर लो, तो cos x माइनस sin x को आप t मानोगे, तो डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x और sin x का cos x, ठीक है, और इज इक्वल टू dt बाई dx होगा, तो यहां से माइनस कॉमन, तो sin x माइनस cos x हो गया और dx आ गया इज इक्वल टू dt, तो माइनस कॉमन तो ये प्लस हो गया, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, चलो लिख दो इसको, तो दिस इक्वल टू, तो cos x माइनस sin x ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है वो लिखो, तो माइनस sin x प्लस cos x, ये डिफरेंशिएशन है। इसके बाद क्या लिखना है, जो है वो लिख दो, तो क्या है ये cos x है माइनस sin x है, जो है वो लिख दो। ओके, तो चलो माइनस ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका ये डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे प्लस दोगे या माइनस, ताकि ये वाला लाइन जो है cos x से मैच हो जाए। तो देखो cos x चाहिए, मतलब sin x नहीं चाहिए, कैंसिल कर दो, तो माइनस sin x है माइनस sin x है, तो यहाँ माइनस दोगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस sin x माइनस माइनस प्लस sin x खत्म, क्योंकि आपके पास cos है। चलो फिर देखो माइनस cos x माइनस cos x कितना, माइनस 2 cos x, तो माइनस 2 cos x है, तो माइनस हाफ दे दिया, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 cos x था, 2 कैंसिल, तो सिर्फ cos x बचेगा। तो ये रहा बैलेंसिंग पार्ट एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। सो दिस कैन बी रिटेन एज माइनस हाफ ऑफ, तो दिस बाय दिस एक हो गया, माइनस sin x माइनस cos x बाय cos x माइनस sin x dx, एक ये हो गया, माइनस ऑफ दिस बाय दिस, तो cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x, ये तो सेम ही है, और dx है। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, तो नीचे वाले को आपने t माना है, तो ऊपर वाला dt है, ऑलरेडी यहाँ पे करके निकाला है, और ये कट के dx बचेगा, और ये हाफ तो दोनों से मल्टीप्लाई है, सो गिव ब्रैकेट, बिकॉज पार्ट पार्ट किया ना, हाफ दोनों से मल्टीप्लाइड होगा। नाउ इज इट विजिबल, okay, now simplify, तो this will be is equal to minus half of, तो 1/t का log t, okay, and dx का x हो गया, and plus c, put the values, minus half of log t, t की values दे दो, cos x minus sin x, ठीक है, और माइनस x तो है, और प्लस c, दिस इज आवर आंसर। सो ऑलरेडी 32 से सेम है, 32 आप सक गया, ये भी सक जाओगे, तो ये क्यों छोड़े जब सारा क्वेश्चन कर ही रहा है। तो चलो लेट अस प्रोसीड टू 34 करें। ओके, 33 डन।
34. So 34 is integration of root over tan x divided by sin x into cos x. Now see, तो tan x है और sin x है, cos x है. तो देखो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ddx of tan x is sec square x. तो क्या यहाँ sec square x आप बना सकते हो? अगर tan x को आप t मानते हो, tan x को t मानते हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? लेट tan x को अगर आपने t माना तो tan x का डिफरेंशिएशन sec square x इक्वल टू dt बाई dx. मतलब tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है. क्या आप sec स्क्वायर x यहाँ पे ला सकते हो? अगर ला सकते हो तो आप ऐसे कर दो, नहीं ला सकते हो तो अदर मेथड वी विल यूज. तो देखो sec स्क्वायर क्या होता है? 1 बाई cos स्क्वायर. तो 1 बाई cos x है. अगर 1 बाई cos स्क्वायर x होता तो 1 बाई cos स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x हो गया. तो चलो बनाओ इसको. तो दिस कैन बी रिटेन एज tan x. ओके, तो यहाँ पे sin x है. ओके, यहाँ cos x है. तो इसमें मैंने क्या किया? cos x इंटू कर दिया, cos x डिवाइड कर दिया, लिख सकते हो. sin x है, cos x है, तो इसमें क्या किया मैंने? cos x इंटू किया और cos x डिवाइड कर दिया. कट गया ना? बात एक ही है. ऐसा किया क्यों? ताकि cos स्क्वायर x हो जाए 1 बाई cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x हो जाए. सो ये cos को इधर कर दिया तो ऊपर तो ठीक है, tan x है. ओके, दिस sin x बाई cos x लिख सकते हो ये, और इनटू cos स्क्वायर x हो गया. अब क्या लिखोगे? दिस इज रूट tan x. ओके, सो दिस इज ऑल्सो tan x और 1 बाई cos इज sec स्क्वायर x dx आ गया. अच्छा, रूट tan x बाई रूट tan x क्या लिखोगे? सो दिस कैन बी रिटेन एज tan x. नाउ tan x को आप रूट tan x इंटू रूट tan x लिख सकते हो, और ये तो sec स्क्वायर x इंटू dx है. तो एक कट गया. सो फाइनली वी गॉट 1 बाई रूट ओवर tan x इंटू sec स्क्वायर x dx. तो अगर आप tan x को t मान लो तो sec स्क्वायर x dx हो गया. देयरफॉर इंटीग्रेशन को क्या लिख सकते हो? 1 बाई ये t हो गया तो ये dt है. tan x t तो ये dt. तो दिस इज 10 की पावर माइनस हाफ dt. तो दैट इज 10 की पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1 और प्लस c है. तो दिस इज t की पावर हाफ बाई हाफ प्लस c. तो t की पावर हाफ 2 ऊपर गया. t है क्या? t इज tan x. तो tan x की रूट हो गई और प्लस c इज द आंसर. ओके, सो लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट वन. 36. सो सॉरी, इट वाज 34 ना? 35. चलो 35 कैसे करोगे? 1 प्लस लॉग एक्स बाई एक्स. तो देखो 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लो, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स मिल गया. लॉग एक्स का 1 बाई एक्स है. चलो 35 में मान लो ऊपर को. इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स. सो दिस इक्वल टू लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी. तो डिफरेंशिएशन 1 का 0, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, टी का dt बाई dx. नाउ सिंप्लीफाई इट. इसको सिंप्लीफाई कर ले, क्या होगा? सो दिस विल बी इक्वल टू dx ऊपर आ गया तो dx 1 बाई एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt. चलो पुट करें. देयरफॉर इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स dx.
दिस कैन बी रिटेन एज, तो ऊपर का t हो गया और 1/x dx इज नथिंग बट dt, तो दिस इज t क्यूब बाई 3 प्लस c, t की वैल्यूज था 1 प्लस log x. So this is our answer. Okay, let us proceed to 36. चलो 36 से ये तो x प्लस 1 इंटू दिस, तो अगर आप x प्लस log x को लोगे तो x की डिफ्रेंसिएशन 1, log x का 1/x, तो एलसीएम लेके देखो ये आता है या नहीं, रिमेनिंग पार्ट. चलो प्रोसीड करें 36. So 36 is integration x plus 1 into x plus log x dx. तो अगर आप x plus log x को t मानते हो, x plus log x को t मानते हो, तो क्या ये पार्ट आता है डिफ्रेंसिएशन? क्योंकि इधर से तो नहीं आएगा, इधर से आ सकता है. लेट अस ट्राई. इधर से क्यों नहीं आएगा? x बाई एक्स 1 प्लस 1/x का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, तो होगा नहीं. और इधर का करने से ये चांस है, तो करके देखिए. तो x का डिफ्रेंसिएशन 1, log x का 1/x इक्वल टू dt बाई dx. टेक एलसीएम, x प्लस 1 इंटू dx इक्वल टू dt. मिल गया. x प्लस 1/x तो आ गया. अब जस्ट अप्लाई कर दे, तो इंटीग्रेशन x प्लस 1/x इंटू x प्लस log x इंटू dx कैन बी रिटेन एज. तो ये तो हो गया t और ये x प्लस 1/x इंटू dx हो गया dt. सो दिस इज इक्वल टू t स्क्वायर बाई 2 प्लस c. t की वैल्यूज को दे दो, x प्लस log x का होल स्क्वायर whole divided by 2 plus c is the answer. Okay, let us proceed to 37. 37 है, तो ट्राई करें क्या करना होगा. 37. Now 37 is this one. तो देखो यहाँ पे किसका डिफ्रेंसिएशन 10, तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. अगर करते हो तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की पावर 4 का स्क्वायर आ गया. x तो नहीं है, इसका डिफ्रेंसिएशन ये, तो टोटली मिल सकता है. चलो मान के देखिए. तो लेट अस कंसीडर दिस वन 10 x की पावर 4, इसको t मान लिया, तो डिफ्रेंसिएशन सॉरी tan इनवर्स ना, tan इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू दिस. तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x तो नहीं है, तो अगेन इसका डिफ्रेंसिएशन चेन रूल, तो दिस इज ddx ऑफ t. So this is 1/1 plus x की पावर 8 और x की पावर 4 का 4x क्यूब इज इक्वल टू dt बाई dx. तो dx को इस तरफ ले आओ इक्वल टू dt. Therefore integration this can be written as, क्या लिख सकते हो? अच्छा, क्या वैल्यूज चाहिए? x क्यूब बाई दिस, इसका वैल्यू चाहिए ना, x क्यूब बाई दिस, ये वैल्यू निकाल लो. तो x क्यूब बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है, इंटू dx इज dt बाई 4 गया, dx है ना. चलो, तो इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स दिस t मान लिया, और ये जो रिमेनिंग पार्ट था दिस वन, इसकी वैल्यूज कितनी मिली? dt बाई 4. सो 1/4 बाहर, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और प्लस c तो होगा, और t की वैल्यूज को दे दो विच इज इक्वल टू माइनस 1/4 कॉस. नाउ t का वैल्यूज, t क्या था? tan इनवर्स ऑफ x की पावर 4 प्लस c. ओके, सो दिस इज आवर आंसर. नाउ लेट अस टेक 38 and 39. 38 is multiple choice question.
तो इंटीग्रेशन ये कितना होगा। तो ये डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है x की पावर 10 है प्लस 10 की पावर x, इसको t ले लो तो क्या होगा, x की पावर 10 का 10x की पावर 9 है प्लस से a टू दी पावर x का a टू दी पावर x log a टू द बेस c डायरेक्ट आंसर है। तो आप डायरेक्ट t मान लो, हो गया। ये तो याद है ना, ddx ऑफ a की पावर x, a क्या है कांस्टेंट, क्या फॉर्मूला था, a की पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e, यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a की पावर x। चलो तो ले लो 38। So let us consider x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इक्वल टू t। तो डिफरेंशिएशन x की पावर 10 तो n, x की पावर n माइनस 1, a टू दी पावर x इज a टू दी पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e इज इक्वल टू क्या है ddx ऑफ t। तो dx को इधर लाओ, तो dx को इधर लाओगे तो क्या होगा, दिस प्लस 10x log 10 बेस e इंटू dx इज इक्वल टू dt। देयरफॉर इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो, तो नीचे वाला t माना, ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला dt हो गया। तो दिस इज dt बाई t इज log t प्लस c। ओके, व्हाट इज t, t की वैल्यूज दे दो, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c, दिस इज आवर आंसर। तो विच ऑप्शन, लॉग के साथ तो एक ही ऑप्शन है डी, लॉग के साथ एक ही ऑप्शन है डी। चलो 39 सॉल्व करें, लेट अस टेक 39। ओके, थर्टी 39 इज दिस वन। तो देखो ये है, इसको ऐसा लिख सकते हो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स dx। अगेन 1 को क्या लिखोगे, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज 1, तो 1 को आप लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, और नीचे वाला तो सेम ही है इनटू dx। ओके, अब पार्ट कर दो, पार्ट करने से क्या होगा, दिस विल बी साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, देन प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। इज इट विजिबल, dx। ओके, नाउ सिंप्लीफाई, तो ये क्या हो जाएगा, साइन लिया तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस कैंसिल तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। नाउ सिंप्लीफाई, क्या होगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर एक्स dx एंड 1 बाई साइन स्क्वायर इज कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। यूज द फॉर्मूला यूज करने से क्या मिलेगा, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना, तो ddx ऑफ 10x हो तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। अच्छा, प्लस कॉसेक स्क्वायर का क्या होगा, तो देखो ddx ऑफ कॉट एक्स का करने से माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स आएगा। ऑलरेडी फॉर्मूलाज आर रिटेन इन एक्सरसाइज 7.1 एज यू नो ऑलरेडी। और क्या है, कुछ नहीं, प्लस c दे दो, तो फाइनल आंसर विल बी 10x माइनस कॉट एक्स प्लस c, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस c, ऑप्शन बी 10x माइनस कॉट एक्स प्लस c, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो क्या किया, ये दिया था 1 था, 1 को आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिया, क्यों, वही टर्म था, प्लस से पार्ट हो गया, तो साइन स्क्वायर बाई दिस प्लस कोस स्क्वायर बाई दिस, ये कैंसिल, 1 बाई कोस स्क्वायर सेक का 10, ये कॉसेक का माइनस कॉट। सो दिस वाज एक्सरसाइज 7.2। सो थैंक यू। If any confusion is there, then you can ask me in the comment section. Thank you.